नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस बारे में कि किस तरह से वोटर लिस्ट में से लोगों का नाम डिलीट किया जाता है और उन्हें वोट देने नहीं दिया जाता है। इस बार मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने देखा, कई लोगों से मैंने बात की, मैंने प्रचार किया तो कई लोगों से मुझे पता चला कि अगर 100 का सैंपल साइज लिया जाए तो उनके जान पहचान के कम से कम 10 लोगों ऐसे थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। मेरी खुद की मदर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था, जो कि मैंने डिटेक्ट कर लिया था और मैंने वापस चढ़ा दिया था। लेकिन बहुत से लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते और वो फिर वोट भी नहीं डाल पाते। और इसका कारण क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ से प्रेशर आता है कॉरपोरेटर और सरपंचों पे कि वो सर्वे कराएं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नाम काटते चलें, ताकि भारत की पॉपुलेशन को उतना नहीं दिखाया जाए जितनी वो एक्चुअल में है। तो इस तरह से नाम काटा जाता है। फिर क्या होता है कि बहुत से बेनिफिट्स आने पड़ते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उतने पैसा मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े और सरकार का खर्चा कम हो सके, इसलिए ये तरीका अपनाया जाता है नाम कटवाने का। और फिर एक दूसरा मुद्दा आता है कि ये आइडेंटिफाइड कर लिए जाते हैं वो लोग जो कि यहाँ रह नहीं रहे होते। मतलब हो सकता है एक बार सर्वे कराया और कोई ना मिला हो, उसका नाम काट दिया जाता है। तो बहुत से लोग हैं भारत में जो गांव से दूर अपने स्टेट कैपिटल में रहते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, या बहुत से लोग हैं स्टेट कैपिटल के जो मतलब भारत के 5-7 जो बड़े शहर हैं वहाँ जाते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। तो इनका नाम ट्रांसफ़र नहीं करके काट दिया जाता है। तो यदि आप अपने शहर से दूसरे शहर में रहते हैं काम के लिए और पढ़ाई के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना नाम ट्रांसफ़र पहले से ही करा लें अपने एड्रेस पे। एक एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होती है, रेंट एग्रीमेंट भी एप्लीकेबल है, और जाके फॉर्म 8 भर ले ट्रांसफ़र के लिए और नाम ट्रांसफ़र करा लें। और जब भी चुनाव आए तो उसके 2 महीना पहले चेक कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। वो कैसे चेक कर सकते हैं? अपना वोटर नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। तो ये चेक कर लें और अपना नाम ज़रूर चढ़वा लें और वोट दें, क्योंकि वोट का अधिकार छीनना, मतलब वोटर टर्नआउट रेशियो 60% है, ये बहुत सिलेक्टिव 60% है। जो 40% जो वोट नहीं दे पाते हैं वो ज़्यादातर यही लोग होते हैं कि जो काम के सिलसिले में बाहर रह रहे हैं। तो एक प्रकार से ये नागरिकता पे खतरा है, क्योंकि नागरिकता क्या होती है? अंतिम लेवल पे नागरिकता होती है वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, क्योंकि बाकी सारे राइट्स जो हैं वो परमानेंट रेसिडेंस पे भी मिल जाते हैं। फ्री स्कूल, फ्री एडुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, इस तरह के जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं जो कंट्रीज़ देते हैं, जो वेलफेयर स्टेट होते हैं, वो परमानेंट रेसिडेंट्स को भी देते हैं। आर्मी से प्रोटेक्शन, मतलब उनकी आर्मी आतंकवादियों से प्रोटेक्शन देगी, ये सारे बेनिफिट्स उनको भी मिलते हैं, परमानेंट रेसिडेंट्स को भी। तो सिटीजनशिप अल्टीमेटली डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है परमानेंट रेसिडेंस से? वो ये है कि उनको मिलता है वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो आपका नाम अगर वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है तो आपका चुनाव लड़ने का अधिकार भी चला जाता है। तो इस पर ध्यान रखिए और अपना नाम वोटर लिस्ट पे ज़रूर रखिए। और अगर आप दूसरे शहर में रहते हैं तो अपने शहर पे ट्रांसफ़र करा लीजिए जहाँ पर आप काम करने के लिए रह रहे हैं या पढ़ने के लिए रह रहे हैं, ताकि अगर कभी चुनाव का समय आए तो आप जाके वोट डाल सकें और चुनाव भी लड़ सकें। चुनाव लड़ना को मैं बहुत एनकरेज करता हूँ। और मतलब अगर ज़रा सी भी देश की चिंता है तो पहला काम यही करना चाहिए कि चुनाव लड़ें। और उस पर मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ कि हर इंसान को चुनाव क्यों लड़ना चाहिए। धन्यवाद।